सभी बच्चों को शुभ प्यार और राधे राधे। आज 8वीं क्लास की जो बुक है आपकी, उसका पेज नंबर 127 में कुछ क्वेश्चन है जो रैखिक समीकरण के हल से संबंधित है। आज हम उसको हल करेंगे और जानेंगे बेहतर तरीके से कि आसानी से हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। कंसेप्ट के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को कहता है क्या है कि 2x + 3 = 11 है। तो इससे आपको x का मान फाइंड करना है। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि इसको हम लोग हल कैसे कर सकते हैं। हमको केवल x चाहिए, लेफ्ट साइड में केवल x चाहिए। तो केवल x कैसे आ सकता है, इसको हम दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन रट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझना, अपने दिमाग से सोचना सबसे बड़ी बात यही है। अगर आप अपने दिमाग से सोचते हो तो कुछ नया चीज़ आप सोच सकते हो, लेकिन अगर रटाया अगर चीज़ है कि नहीं हम ऐसे बताए और आप ऐसे बना दो, तो उससे आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इसमें सोचिए कि हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 11 है, यहाँ पर 3 है, तो आप इस 3 को हटाओ। कैसे हटा सकते हो? पहला तरीका ये हो सकता है तो कि 3 को इधर भी हम लोग माइनस कर दीजिए और इधर भी माइनस कर दीजिए। बोथ साइड तीन को हम लोग घटा देंगे, 3 को हम लोग घटाएंगे। तो बोथ साइड आप अगर घटाते हो, यहाँ भी 3 को घटा दो और यहाँ पर भी 3 को घटा दो, तो इससे क्या हो गया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया और आपके पास बचेगा 11 में 3 गया तो 8। अब इसको क्या कर सकते हो, इसको हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से ये मल्टीप्लाई है, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर अगर 2 से आप डिवाइड कर देते हो तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, और यहाँ पर जब भाग देंगे तो 4। देखिए एक तरीका ये है जिससे आप बना सकते हो, क्योंकि आपको x चाहिए। या अब दूसरा तरीका है ट्रांसपोज करके। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो ज़रूरत नहीं है आपको, उसको आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ। जिसकी आवश्यकता आपको महसूस नहीं हो रही है, उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम। दूसरा तरीका में इस जो 3 को आप जो देख रहे हो, बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ पर जो ये 3 है बराबर के लेफ़्ट साइड है, अब इसको हम ले जाते हैं राइट साइड। और इसमें आपको ये जानना है कि अगर राइट साइड ले जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। अगर प्लस में है तो वो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस कंसेप्ट को यहाँ पर आपको जानना है। तो यहाँ पे क्या है कि 2x = हम लिख सकते हैं 11 - 3, और इसको हम लोग कर सकते हैं 8। अब x = क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के दूसरी तरफ अगर ले जाएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब x = क्या आएगा, 8/2। अब इसको आप काटोगे तो 4। इसके पहले भी जो आंसर आया आपका वो भी 4 था, और यहाँ पर भी जो आया वो भी 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो क्लास 8 का है। पेज नंबर 127 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 तरह का टर्म है, एक तो x के साथ एक टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो जो एक जाति का है उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे। जिसको निकालना है, कोशिश ये करना है कि जिसको निकालना है, जो वेरिएबल है जिसको निकालना है, अर्थात x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप
हम नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे उतारा हुआ है इसलिए नहीं लिखते हैं। x/2। अब इसको आप उठा करके बराबर के लेफ़्ट साइड ले जाओ तो यहाँ पर ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में x/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या बच गया, इसको तो उठा करके हम ले गए लेफ़्ट साइड तो बच गया 1/4 प्लस में है तो ये 1/4 रहा, और यहाँ पर जो है 1/5 माइनस में है तो उसको बराबर के अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका भिन्न का जोड़ घटाव करना है तो भिन्न का जोड़ घटाव हमको लगता है सभी बच्चों को आता होगा जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। अगर नहीं आता है तो आप भिन्न का जोड़ घटाव ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके बिना मैथ इम्पॉसिबल, एकदम बिल्कुल इम्पॉसिबल। और भिन्न का जोड़ घटाव कोई कठिन नहीं है, इससे रिलेटेड भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, एकदम आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर चलिए भिन्न का जोड़ घटाव को भी हम लोग कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि इसको कैसे बनाएं, कैसे बनाएं इसको। ये जो बटा में है सबसे सरल तरीका आपको हम बता रहे हैं। भिन्न के जोड़ घटाव के हिसाब से भी बना सकते हो या इन सबों का एलसीएम ले लो, इसका 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 इसका, चारों का एलसीएम ले लो और चारों के एलसीएम जो आपको आएगा उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बटा में जो संख्या है वो बटा ख़त्म हो जाएगा। या अगर डायरेक्ट भिन्न का जोड़ घटाव करना चाहते हो तो वैसे ही कर लो। चलो भिन्न का जोड़ घटाव ही हम लोग करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 3x आ जाएगा, ये 2x, 5 चौक 20, ये हो गया 5, ये +4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x में 2x चला गया, क्या बच गया, केवल x। 3x में 2x चला गया तो केवल x। ठीक है, /6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/20। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई। x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, ठीक है, जिसको कहते हैं कैची मार गुना, कैची मार, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x × 20 = 6 × 9। अब x = क्या आ जाएगा, 6 × 9/20। आप इसको काटिए, अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए। ठीक है, तो 1 कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा, 2 तिया 6 और ये 10 आएगा, यानी 9 तिया 27/10। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस तरह का जो भी रैखिक समीकरण है उसका हल निकाल सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको तो बनाए एलसीएम लेकर के, इसको हम एलसीएम नहीं लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे बट जो तरीका यहाँ अपनाए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट तरीका अपनाएंगे। देखिए क्या तरीका अपनाएंगे उसको। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दो, 8x/3 + 5x/2 = 15/1। ठीक है, अब जो नीचे वाली संख्याएं हैं सब, चाहे वो लेफ़्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, ध्यान देना थोड़ा सा इसका कंसेप्ट अलग है और ये सबसे इजी कंसेप्ट है। इससे क्या है कि कोई भी कितना ही बड़ा रैखिक समीकरण है उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, चाहे बराबर के
लेफ्ट साइड में जितनी संख्याएं हैं नीचे हर जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर सबका एलसीएम ले लो। तो जब 1, 3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6। कितना आएगा इसका एलसीएम? 6, क्योंकि इसमें और किसी से भाग लगेगा ही नहीं, तब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ गया 6। अब इसका जो एलसीएम आया 6, तो उस 6 से बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे इधर भी कर देंगे। ध्यान दीजिए, जो एलसीएम आया उस एलसीएम से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द एलसीएम ऑफ 1, 3, 2, 1। ठीक है, दोनों तरफ हिंदी में हम लिख देते हैं, दोनों तरफ 1, 3, 2, 1 के लासा से गुना करने पर, तो लासा कितना है? 6 है, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ध्यान देना, क्योंकि अगर इस टेक्निक को बढ़िया से तुम लोग समझ गया तो किसी भी तरह का रैखिक समीकरण को हल करने में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। ये 15 × 6, देखिए 6 से उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस 6 को यहाँ से देखिए, चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x। अब यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर अगर 6 लाते हैं तो कर दो, आसान ये रहेगा 3। फिर यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 15 × 6। अब देखिए क्या आ गया, ये 3 दूनी 6 कट गया, यहाँ 2 तिया 6 कट गया। ठीक है, अब बटा में जो संख्या थी वो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे क्या आया आपका? 6x माइनस, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16x प्लस 5 तिया 15x इज इक्वल टू 15 छक 90। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी स्टेप को समझना। अगर ये स्टेप आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो आपके लिए कोई भी रैखिक समीकरण का हल करना कठिन नहीं होगा। तो इसको समझना है। अब इसको हम आगे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 6x है और उसमें 16x और यहाँ 15x है। क्या करेंगे? पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए जोड़ को जोड़िए पहले। ठीक है, तो 6x और 15x कितना हो गया? 21x। 6 और 15 को जोड़ना है हमें, तो 6 और 15 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो 21x और इसमें घटाएंगे हम लोग कितना? 16x। ठीक है, अब कितना है आपके पास? 90। अब यहाँ पे देखिए 21 में 16 को आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 5। अब x इज इक्वल टू 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 18। ठीक है, 18 × 5 = 90। तो इस तरह से जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 18। नेक्स्ट, दूसरा नहीं, ये तीसरा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, इसी प्रोसेस से बनाएंगे। ये प्रोसेस इजी है। अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बना लेना। अगर 5 बार बना लोगे तब तो फिर ये क्वेश्चन कहीं से आपको हार्ड नहीं बल्कि बहुत सॉफ्ट लगेगा, एकदम बॉल बैलून जैसा। बैलून देखा है ना तुम लोग?
बैलून कितना सॉफ्ट रहता है तो बैलून जैसा सॉफ्ट लगेगा, ये नहीं कि क्रिकेट की बॉल जैसा एकदम हार्ड है पूरा। तो अगर 5 बार बना लोगे तो बैलून के जैसा एकदम बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन उसी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में 3 है, 5 है, 3, तो 3, 5, 3 तीनों का एलसीएम आप निकालो। तो 3, 5, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लसा आप निकालिए। ठीक है, 3, 5, 3। देखिए अब 3 से इसमें, चूँकि 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 यहाँ 5 यहाँ भी 1। आपका लसा कितना आया, यहाँ आ जाएगा आपका 3 × 5 15 आया लसा। अब ये लसा जो है एलसीएम जो आपका आया, उसी से आप बोथ साइड उसको मल्टीप्लाई कर, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम फिर से नहीं उतारते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 15 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2x - 1/3 माइनस 15 × 6x - 2/5 इज इक्वल टू 15 × 1/3। देखिए ये 15 से हम मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, जो भी टर्म है लेफ्ट साइड में 2 टर्म है, एक ये दोनों में 15 से मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड में एक टर्म है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन अब बिल्कुल आसान होने वाला है, अब कहीं टेंशन नहीं रहेगा। जो टेंशन है दिमाग में कि कैसे बनेगा, तो बस यहीं तक। अब क्या करो, यहाँ देखो 3 से इसको काट दो, ठीक है, और यहाँ पर इसको काट दो, 5 × 15। ठीक है, अब आगे क्या आ गया 5, 2x - 1, ये -3, 6x - 2 इज इक्वल टू, इसको भी काटिए, 3 × 5 = 15, ये 5 आ गया। देखिए अब जो जटिल क्वेश्चन था वो सरल क्वेश्चन में बदल गया। अगर बटा में है तो समझिएगा कि वो जटिल क्वेश्चन है, अगर बटा हट गया तो वो सरल क्वेश्चन हो गया। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, अगर सिंपल फॉर्म में आ गया तो अब बनाना भी सिंपल हो गया। अगर फॉर्म सिंपल है तो उसको हल करना भी सिंपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10x -5। अब यहाँ पर देखिए ये -3 है, -3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा -18x। ठीक है, और ये देखिए -3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ पर समझना है, यहाँ पर आपको मार्क करना है, फोकस करना है। यहीं पर बच्चे गलत करते हैं, यहीं पर बच्चे गलत करते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना। इस -3 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6 यानी +6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब देखिए क्या करेंगे, सो x को एक साथ लिखिए, संख्या को एक साथ आप उधर भी कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को उधर भी कर सकते हैं या यहाँ पर रहने भी दे सकते हैं। चलिए रहने ही दीजिए अभी। 10x - 18x यहाँ -5 + 6 इज इक्वल टू 5। अब इस स्टेप में देखिए 10 में 18 को घटाना है, 10 में कितना घटाना, 18 को, तो आप 18 में 10 घटा दीजिए, बात एक ही है। अंतर क्या है कि यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, इसलिए लगेगा कि माइनस वाला बड़ा है। तो 18 में 10 गया तो कितना बच गया, 8x, बट माइनस, चूँकि माइनस वाला ये बड़ा है।
अब यहाँ देखिए 6 में 5 को घटाना है, 6 में 5 को घटाना है तो 1 आ गया +1। अब ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो +1 है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या होगा, -8x = 5 तो यहाँ है ही, और इसको अगर उधर ले जाएंगे तो -1 में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, उधर लेंगे माइनस में हो जाएगा। और क्या करना है, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। अब एक स्टेप और, अब देखिए क्या आया, -8x = 5 में 1 को अगर आप माइनस करोगे तो 4 आ गया, ठीक है। अब आगे x = 4/-8, यहाँ चूँकि माइनस में है इसलिए -8, अगर आप काटोगे तो आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग सोच सकते हो, कह सकते हो कि सर यहाँ तो नीचे माइनस है, नीचे में है हर में, तो आप ऊपर काहे ले गए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी अगर माइनस अगर नीचे हर में है तो आपको ऊपर ही ले जाना है, उसको ऊपर में ही रखना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। नीचे बटा वाला माइनस को ऊपर में ही रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब कह सकते हो कि ऊपर हम क्यों ले जाएंगे, यहाँ ये भी प्रश्न उठता है। तो जैसे क्या यहाँ पर आया, देखिए आ रहा है 1/-2, यहाँ पर देखिए 1/-2, ठीक है। तो इसको ऊपर क्यों ले जाएंगे, इसके पीछे का कंसेप्ट को समझिए, क्यों ले जाएंगे ऊपर। आखिर कोई तो कारण होगा, ऐसा थोड़ी कि ऊपर ले जाएंगे, या ऐसा नहीं कि 2 को भी हम ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले जाएं। तो इसके कंसेप्ट को समझिए। इसको क्या करिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ भी माइनस कर दिए और यहाँ एक और माइनस डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस हो गया। तो जब 2 माइनस हो गया तो नीचे बदल गया प्लस में और ऊपर माइनस में रह गया। इसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि अगर हर में माइनस है तो उसको आप ऊपर लिख दो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाने का प्रयास करना। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 127 का, इसको आप लोग बना करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताना। आप लोग कॉपी में बनाना, लेकिन उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि जो हम बताए आप लोग को वो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए एक चीज़ हमेशा आप लोग को ध्यान रखना, टीचर पढ़ाता नहीं है, टीचर रटाता नहीं है। जो पढ़ाता है, जो रटाता है, तो रटने से कुछ नहीं होगा। टीचर का काम है आपके काम को आसान करना, आपको रास्ता बताना, आपका मार्गदर्शक बनना। यही एक टीचर का काम है। रटने के लिए तो कोई भी रट जाएगा, वो खुद से भी रट जाएगा, लेकिन एक शिक्षक का काम रहता है कि बच्चे के काम को आसान तरीके से बताना, उसके काम को आसान करना, उसको एक रास्ता बताना, ताकि वो किसी भी तरह का समस्या प्रॉब्लम हो, पढ़ने में, लिखने में, जो भी हो, और भी तरह की समस्या, तो उससे वो उबर सके। ठीक है, तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद और राधे राधे।